बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 89वें इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने गज़ा में इसराइल की जारियत की मज़म्मत भी की और कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम किया जाए, फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उजागर किया और बुरहान वानी का भी जिक्र किया। अपनी हुकूमत के हवाले से उनका ये कहना था कि हमने बुरहानी सूरत हाल में मईशत संभाली है। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। एक तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से मुतल्लिक़ वो दुरुस्त सिमत की तरफ गामज़न है, तो दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने, यानी ये तमाम सतून जी हाँ मद्दे मुकाबिल खड़े हो चुके हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी वाज़े तौर पर एक खलीज पैदा हो गई है, क्योंकि हमारा वीकेंड पर यह प्रोग्राम है, तो कल की और परसों की कुछ पेशरफ्त है, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जी हाँ, जिसकी तश्कील 9 पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शिकवा, इस पर जस्टिस काजी फाइज़ साहब का फ़ौरन से जवाब शिकवा ये वाज़ा करता है कि सुप्रीम कोर्ट के में बाकायदा तौर पर 2 हिस्से हैं और ये तकसीम हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की मुद्दत मुलाजमत में अब 1 माह से भी कम का अरसा रह गया और ऐसे वक्त पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस, जी हाँ, जिन्होंने अपकमिंग चीफ जस्टिस बनना है आज तक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने चीफ जस्टिस भी और इसके अलावा कंडक्ट पर सवालात भी उठाए हैं। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने ख़त में मुकम्मल तौर पर चार्जशीट तक किया है। 24 सितंबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजेस कमेटी की तश्कील पर इतराज़ करते हुए वाज़े किया था कि वो फुल कोर्ट की जानिब से ऑर्डिनेंस के जायज़े या साबका कमेटी की बहाली तक इजलास में नहीं बैठ सकते। ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब ने खत पे कहा। और इस खत के जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब ने लिखा कि कानून के तहत आप इस बात पर सवाल ही नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। अपने खत में उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने पर 1, 2 नहीं 11 वजूहात बताई, जो एक तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ एक अदद चार्जशीट है। पता नहीं कितने अरसे से दिल में खामोशी लिए बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब। जस्टिस मंसूर को जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने लिखा कि शाह साहब, यहाँ इस बार जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं कहा और यू कह के तक मुखातिब किया। उन्होंने कहा, शाह साहब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है, माकूल वजूहात की बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि आप मामले को ज़ेरे गौर लाते हुए आवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस खत पर अब क्या रद्द अमल देखते हैं, ये आने वाले 1 से 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ही पता चलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ गिले और शिकवे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ से आए और कहीं ना कहीं माजी में उमर अता बंदयाल साहब के दौर में यही सब जस्टिस काजी फाइज़ साहब खतूत भी लिखते थे, इख्तलाफी नोट भी लिखते थे और अपलोड होने से पहले साफ़ियों तक वो ख़त पहुँचते भी थे। लेकिन आज काजी फाइज़ साहब खुद शिकवा कुना है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आने के बाद भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट पर, इस पर वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फिर रजू किया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने 14 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, हालांकि यह वजाहत उनके कहने पर ही दी गई थी। इसके अलावा नाकामी के बाद हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक मरतबा फिर से कमर कसी है और यूँ कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। शंघाई ताउन तंजीम, जी हाँ, उसका इजलास जिसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया से मेहमान हमारे पास होंगे, वज़ीर आज़म चीन के हमारे पास होंगे, उससे पहले इस मामले को ज़रा क्लियर करने का प्लान है। और पुरुमीद भी है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की शक्ल में कि नज़र सानी अपील का फैसला आ जाएगा, जिसके बाद 30 सितंबर को ज़ाहिर बात यह समात है, उसके बाद 63A की तरफ से फिर जो कुछ सामने आएगा हुकूमत उस हिसाब से देखेगी। यानी कहीं ना कहीं पूरी हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ ही देख रही है कि 63A का जो नज़र सानी की दरख्वास्त है किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पर हो जाए कि कम से कम वो वोट लिए जा सके आईनी तरमीम के लिए, जो ज़रूरी है। कहीं ये भी लग रहा है कि 63A के साथ अगर इतना ज़्यादा हुकूमत इंतज़ार करके बैठी है, वहाँ हुकूमत के हाथ से लगता है मौलाना साहब भी निकले हुए हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना से मुलाकात हुई थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI आईनी तरमीम का मुसवदा मिलकर तैयार करेंगे। और मौलाना ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि हुकूमत को अपने सियासी मफादात के लिए
अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम टॉपिक्स पर बात करनी है। सवाल उठाएंगे कि जजेस के दरमियान मुआज़रे क्या रुख इख्तियार करेगी, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या पार्लियामेंट के फैसले पर। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या मौजूदा सियासी निज़ाम अपनी मुद्दत कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ मौजूदा हालात में मुमकिन आईनी और सियासी ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन ताकतवर पर उम्मीद है कि IMF का प्लान भी मिल गया। मौजूदा सियासी निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी करेगा या नहीं करेगा। मेहमानों से आपका तारुफ करें। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, ये हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। एंथोनी नवीद साहब, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ है। तो सबसे पहले मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपसे कर लूँ, क्योंकि आप कानून को जानते भी हैं, समझते भी हैं, उस फर्टर्निटी के साथ सुबह दोपहर शाम हर वक्त मौजूद होते हैं। क्या कहेंगे जो जजेस में इस वक्त खलीज पैदा हो गई है इसके ऊपर, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपने बहुत अच्छा खुलासा शुरू में ख़ुद दिया है अपने शो के, और ये सवाल जो आप उठा रहे हैं ये सिर्फ किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम से इनका ताल्लुक़ है। सिर्फ हुकूमत चीफ जस्टिस की तरफ नहीं देख रही, पूरा पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है। ये जो एक गलत रिवायत खतूत की थी, ये इन्हीं चीफ जस्टिस ने डाली थी, गलत डाली थी, सही डाली थी, लेकिन इनकी अपनी डाली हुई एक रिवायत है। जो अब मामलात हैं, जो अब इलेक्शन कमीशन डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो 63A के जिस तरह आपने कहा जो फ्लोर क्रॉसिंग से रिलेटेड प्रोविज़न है उसकी नज़रसानी की अपील 30 सितंबर को 5 रुकनी एक बेंच बना के इन्होंने लगा दी है। अब देखें, एक आम तज्ज़िया जो है वो चाहे वकला बरादरी में हो, आम आवाम में हो, वो तो यही है कि ये करने जा रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ कर देंगे खुदा न खास्ता किसी तरह 30 सितंबर के बाद, और फिर जो पकड़ धकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन से रिलेटेड MNAs और सेनेटर्स की है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। उनमें से कई को फोर्स करके, और जो तरमीम है उनको बगैर दिखाए, आज तक मुसवदा पता नहीं आपके पास आया है तो आप बता दें, हमें तो नहीं पता कि किसी को भी दिखाया हमारे गया तो वज़ीर कानून को नहीं पता था सर मुसवदा कि है क्या। तो अब आप ये देखें, रात की तारीकी में जिस तरह इन्होंने पहले एतवार को एक छुट्टी के दिन ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम पास कराने की कोशिश की, आइन का खदोखाल बदलने की कोशिश की, तो अब भी जो वाक़यात जिस तनाजुर में, जिस रुख में ये चीज़ें जा रही हैं वो कोई खुशाइन तो नहीं है। तो जुडिशरी इन हालात में, उसका जुडिशरी को किसी हाल में भी साथी नहीं बनना चाहिए। जुडिशरी जो है, इसीलिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अदलिया को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा तैमूर साहब, इसका क्या इम्पैक्ट है कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वकला एहतजाज कर रहे थे, चाहे इसके के वो उतनी माकूल तादाद नहीं थी जितनी हम तसव्वुर करते। हाँ, कराची रजिस्ट्री के बाहर बहुत बड़ी तादाद थी, इस तरह लाहौर रजिस्ट्री में भी थी। वकला ये अपना खामोश या बड़ा अभी इनिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वकला? देखें, एक तो मेरे ख्याल में तादाद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन लोग मौजूद थे, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बड़े सीनियर वकला हर तरफ मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से बात की, और वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के वकला की आवाज़ को, और वर्किंग डेटा ऑब्वियसली वकला अदालतों में भी मौजूद हैं। और दूसरा, आपको पता होगा लाहौर और कराची या पिंडी के कोर्ट्स के वहाँ पे तो बार्स में सिविल कोर्ट साथ हैं, हाई कोर्ट के करीब हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में वकला दिन में मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो दिन में 40-50 से ज़्यादा वकील मौजूद ही नहीं होते बिल्डिंग के अंदर, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, तो इसलिए वहाँ नॉर्मली तादाद इतनी नहीं होती। सो इसलिए इसको उस समय ना देखें। अब मुझे सिर्फ ये चीज एक दो चीजें बता दे, इस ये तनाव कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है पूरा? जस्टिस एक सेकंड ना, जस्टिस मुनीक के कंडक्ट पर पूरे 11 सवालात खड़े कर दिए काजी फाइज साहब ने कि वो आते नहीं हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, छुट्टियों में वो चैम्बर वर्क, छुट्टियों में वो कमेटी में शरीक करने के लिए जरूर बात करते हैं, उस वक्त उनको आइन का बिल्कुल ख्याल नहीं था। लाइक पूरे जैसे ताने तिशने चले हैं सर, बड़े गुस्से और एग्रेसिव वे में उन्होंने बात की, और फिर मंसूर अली शाह साहब को यू कह के तक मुखातिब किया। लाइक ये जो सारी टोन है, तो आपको लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो आए हैं जस्टिस मुनीब साहब की जगह, काजी फाइज साहब का कहना जायज़ है? देखें, पहली बात तो ये है कि काजी साहब ही ये कहते थे कि जनाब दे शुडंट बी अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कोई चीफ जस्टिस को ज़्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए किसी और जज से, जो उनकी जुडिशल पावर्स हैं सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बराबर हैं। तो जब एक अच्छी चीज़ हुई थी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कमेटी बन गई थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जस्टिस मुनीब, जो कि बहुत अच्छी रेपुटेशन जुडिशरी में, लॉयर्स में रखते हैं,
उनको हटा के उनसे 2 नंबर नीचे जूनियर एक जज को उस कमेटी का मेंबर बना दिया गया, जिनके बारे में एक तासुर है। देखें, तासुर की बात है ये सारी, ये तासुर है कि वो करेंगे जो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस वक्त के कहेंगे। सो ये नहीं होना चाहिए था। और जो सवाल एक लेटर में उठाए गए, जिस तरह इन्होंने बात की एक मोअज़्ज़िज़ अपने ब्रदर जज के बारे में, ये भी नहीं करनी बनती थी। अब इसका देखें, अब खुदा ना खास्ता मुनीब अख्तर साहब इसी तरह का कोई कई सफ़ात का एक चिट्ठा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या रह जाएगा? मतलब क्या इज्जत रह जाएगी? एक आपने फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज कह दिए। और जो देखें, मैंने तो चीज़ें पढ़ी हैं, पता नहीं लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं लेटर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उनके जुडिशियल, उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर इस पे बड़ी बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब ऑर्डिनेंस पे इतना बिलीव नहीं करते। 3 माह के लिए ना ऑर्डिनेंस पे इतना बिलीव नहीं करते। कहते हैं अगर रनिंग सेशन के दौरान ऑर्डिनेंस ही आने हैं तो पार्लियामेंट को बंद हो जाना चाहिए। तो ये ऑर्डिनेंस चीफ जस्टिस साहब को सूट करता, ये तो यही लग रहा है। और उन्होंने ना सिर्फ सूट करता है, जिस तरह ऑर्डिनेंस एक दिन में पास हुआ, जज सदर ने उसको इशू कर दिया और उन्होंने उसी दोपहर कमेटी भी तश्कील दे दी। तो इससे तासुर, देखें बात सारी वही है कि अवाम को इस वक्त आप तासुर क्या दे रहे हैं। मुबारकबाद भट्ट साहब को दे। भट्ट साहब मेरे साथ हैं आप अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ? बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ। भट्ट साहब मुबारक हो, आपने मुबारक हो। जी भट्ट साहब मुबारक हो, आपने जी मुबारक हो आपको सर। आपने हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट लेके आए हैं जी, पूरा ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और वो बाकायदा तौर पर जजेस में तकसीम हो गई, आप कामयाब हो गए। यही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल है, देखें, ये पहले हमारी हुकूमत ने ये बिल ऑर्डिनेंस लेके आए कि हमसे पहले क्या हो रहा था कि वो जो बंदयाल साहब थे, साकब निसार साहब थे, आसफ सईद खोसा साहब थे, वो लेफ़्ट राइट पे अपने जजेस को बिठाते थे। जो कुछ उन्होंने 4 साल में किया, आप मुझे बताएं, क्या वो चीज़ें अगर हमने ठीक करने के लिए एक अच्छा काम किया कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जजेस जो सीनियर है वो आ जाए? फिर क्या हुआ जब ये मखसूस नशिस्तों की बात आई तो रिव्यू में हम जाने लगे तो उन्होंने कहा जी मैं तो छुट्टियों पे मैं आऊँगा तो देखूँगा। तो अब एक जज साहब अगर छुट्टी पे हैं, वो नहीं आना चाहते, तो एक अच्छा हुआ कि भाई 5 सीनियर जजेस में से जो मौजूद हो वो ये कर लें। दूसरी बात ये है कि आज जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, देखें अवाम हम सब हैं, सुप्रीम कोर्ट से हर कोई, जब वो सेशन अदालत से, हाई कोर्ट से फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि उसको उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा। तो जो इंसाफ आजकल जो आप देख रहे हैं जजेस की लड़ाई, ये अच्छी बात नहीं है। देखें, साकब निसार जो मुल्क के साथ करके गया, आज सच्चा साबित हो गया ना कि वो एक इंसाफ नहीं दे रहा था, वो एक साइड पे किसी के साथ उसकी एक एफिलिएशन थी, उधर चल रहे थे। अब मुझे आप बताएं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई 40 साल बाद। अदालत ने कहा कि जी जो फैसला हुआ था वो गलत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वो गलत फैसला था, उनको सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो बेचारे चले गए। तो गलती सुप्रीम कोर्ट से भी होती है ना। अब बात ये है कि मखसूस नशिस्तों पे आप मुझे ये बता दें कि किस कानून के तहत जब एक इलेक्शन होता है, आज़ाद आदमी जब इलेक्शन जीतता है। सर मैं उस पर तो आ जाता हूँ, सर मैं उस पर आ जाता हूँ। ऑर्डिनेंस ना भट्ट साहब आमतौर पर गैर मामूली हालात में आता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो। अब ऐसी गैर मामूली इस वक्त क्या पोजीशन है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हुकूमत को आ गई कि उन्होंने कहा, और कहाँ, और ये बाकायदा मैं आपको बता दूं, ये इम्पैक्ट है, थोड़ी एहतियात के साथ बोलता हूं कि जस्टिस काजी फाइजा साहब ने जो अपने खत में सवालात उठाए ना, यही गवर्नमेंट के भी हैं। उससे तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कोई कुछ अंडरस्टैंडिंग है। जस्टिस मुनीब आपको भी नहीं पसंद और काजी साहब को भी नहीं पसंद, कुछ है, कुछ ऐसा मामला आप लोगों का? नहीं, देखें जजेस साहब मोहतरम है, आप मुझे बताएं कि कानून साजी किससे करनी है? पार्लियामेंट का काम है ना। जी जी, वो जब भी करे, ये क्या बात है कि आज वक्त है कल वक्त नहीं है, जरूरत के होती है ना। तो जब आप देखें ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में क्या था, पहले 3 जजेस का था, सीनियर 3 जजेस फैसला करें कि बेंच में किसने बैठना है किसने नहीं बैठना है। जब ये आपके सामने बात हुई मखसूस नशिस्तों की, आप वो रिव्यू वाला केस इंतज़ार में थी कि जो जज साहब है वो छुट्टी पे आएंगे तो होगा। तो ये अगर 5 जजेस, सीनियर 5 जजेस में से जो अवेलेबल हो वो आ जाए, तो इसमें क्या ऐसी बात है? दूसरी बात ये है कि
मैं फिर बात ये करता हूँ कि ये चीज़ें जो होती है ना जी कि अवाम, ये अपोजिशन का हमेशा यही काम होता है कि जी देखें ये वक्त नहीं था, ये टाइम नहीं था। आईनी अदालत अगर बन जाए तो उसमें क्या खराबी है? आप देखें सुप्रीम कोर्ट के 60,000 केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और जब कोई ये सियासी केस आ जाता है तो जजेस उधर मसरूफ हो जाते हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि एक आईनी पूरे अदालत बन जाए, पाकिस्तान के वो अपना कुल काम करेंगे, केसेस अपना का काम करेंगे, ये बुरी बात नहीं 6% है सर। पूरे पाकिस्तान के कुल केसेस का 6% है। 85% लोअर कोर्ट्स के अंदर केसेस पेंडिंग है। आपको स्टार्ट वहां से करना चाहिए था। आप लोग की हमेशा टाइमिंग खराब है, जिसकी बिना पर ऐसा लगता है कि आप लोग वक्त की जरूरत के हिसाब से इंसिडेंट को कवर करते हुए आप लोग ये कानून साजी कर रहे हैं सर। मुझे नहीं, इधर देखे ना, अब बात ये है कि अपोजिशन का काम है ये करना। आप मुझे बताएं, जब मौलाना साहब, आपने एक बात की थी कि हमने वो बिल जो है वो आ रहा था, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी हुकूमत के पास, वो बिल लेट हो गया। अगर वो 2/3 अक्सरियत होगी तो बिल पास होगा, नंबर होंगे तो बिल पास होगा। ठीक है। मौलाना साहब के साथ जब बात हुई, मौलाना साहब ने कहा जी अपोजिशन को साथ मिलाएं, ये एक अच्छी बात थी, ये तो एक अच्छा तरीका था। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए जी जी, कि appreciate- हुकूमत और अपोजिशन बैठ के, जी जी, और जो आपको तरमीम हो रही है appreciate उसके करते हैं साथ सर। के साथ बैठ के सर ये तो अब अप्रिशिएट वाली पोजीशन आ गई है ना आपकी भट्ट साहब। नहीं तो इतवार की रात तो आप लोग ले गए थे ये सारा का सारा, पूरी की पूरी आईनी तरमीम कर गए थे। ये तो मौलाना साहब का अल्लाह भला करे। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, एंथोनी साहब को शामिल करता हूं ना। एंथोनी नवीद साहब ये बताएं कि आपको लगता है ये शिकवे जवाब शिकवे ये सब चीजें शुरू हो गई, ये चीज बेहतर है? और अगर बेहतर नहीं है तो इसका कौन जिम्मेदार है? पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिम्मेदार लग रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जैसे अभी भट्ट साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात को इंडोज करता हूँ कि मुल्क की एक नुमाइंदा जमात है जिसको मुल्क के तमाम शहरी मुंतखब करके अपने नुमाइंदों को जहाँ भेजते हैं कि जहाँ पर मुल्क के शहरियों के लिए, रियासत के अमूर को चलाने के लिए कानून साजी हो सके, उसे नेशनल असम्बली कहते हैं। ठीक है। अब नेशनल असम्बली का काम ये है, पार्लियामेंट का काम ये है, ये कानून साज इदारा होता है, और लेजिस्लेटर्स जो हैं वो लेजिस्लेशन करते हैं। ठीक है। अब लेजिस्लेशन आपको पसंद हो या ना हो, किसी का ओपिनियन फर्क हो सकता है, किसी को उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बुनियादी काम ये जो है नेशनल असम्बली का है या लेजिस्लेशन असम्बली का होता है, कानून साज असम्बली का होता है। अब जो रियासत के दूसरे इदारे होते हैं उनका काम नहीं है कानून साजी करना। ठीक है। उनका कईयों का काम ये है कि कानून पे अमल दरामद करवाना जी। और कानून की अमलदारी को बेहतर बनाना। तशरीह ये वो उनका करेंगे काम ना, है। तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी ना सर? नहीं, लेकिन कानून साजी जो है वो नेशनल असम्बली करेगी और उसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ना सर? कानूनदान बैठे हुए मेरे पास तशरीह इसलिए। अमल कराएगी, तशरीह नहीं। तशरीह हमने एक वर्ड बना लिया है ना, तशरीह वाला जो कोई काम ही नहीं होता ना, अमल दरामद होता है उस पर। ठीक है। तो सर वैसे एक मैं, आप भी एक बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे डिप्टी स्पीकर है सिंध असम्बली के, कासिम सूरी साहब ने भी तो एक अंदर रूलिंग दी थी ना, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको नल एंड वॉइड किया? और फिर बाकायदा तौर पर आप लोग आर्टिकल 6 की तरफ चले गए, उनके लिए, सदर मुमलिकत के लिए, इमरान खान साहब के लिए। कैसे चले गए? वो भी तो एक रूलिंग ही थी ना, स्पीकर का, एक स्पीकर का इस्तेहकाक था, वो इस्तेमाल हुआ था। वहां सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हुई और वो बिल्कुल सही कैसे है सर? देखिए, बात ये है कि माजी में जो तजर्बात हुए हैं, कोई सारे तो अभी जैसे आपने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस का तस्करा किया, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन अफराद को भी फांसी दी है जिनको मरे हुए भी 2-2, 3-3 साल हो गए थे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये सही किया था? ये भी तो माजी में हमारे पास मिसालें मिलती हैं ना। तो जहां पर अगर कहीं पर कोई इम्प्रूवमेंट का रूम है, गुंजाइश है, और कंसेंसस तो कभी किसी चीज पे 100% तो नहीं हुए ना कि आप ये कहें कि जी 100% कंसेंसस के साथ जो है आप कोई अमेंडमेंट करें, कोई चेंजेस करें। और ये भी नहीं है कि माजी में जो गलतियां हुई हम उसको लेके बैठे रहें। अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें बढ़ना चाहिए, माजी के तजर्बात को, चाहे वो तल्ख हो चाहे वो बेहतर हो, उनकी रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। और जो कौमें माजी को भूल के हमेशा अपने फैसले करती हैं, वो जाहिर है फिर उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं बन पाती। ठीक है, माजी को याद भी रखना जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, क्योंकि अभी बड़े मामलात हैं, कहते हैं सींग फंसे हुए हैं। मखसूस शिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुलाई में आया, आज जाके इलेक्शन कमीशन को कुछ दीगर चीज़ों का भी ख्याल आ रहा है। यह हम टॉपिक इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। इससे पहले कि अगला टॉपिक मखसूस नशिस्तों वाला आपको बता दें कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे का प्लान तो कैंसिल हुआ, लेकिन उनका एहतजाज के हवाले से वो कॉल अपनी जगह पर स्टैंड करती है। 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई और ये भी इतलात है कि रेंजर्स की जो कंपनी है उनको तैनात किया गया है। बहरहाल ये अपडेट है 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर तक ये लागू रहेगा। इसके अलावा रावलपिंडी डिवीजन के अजला अटक, जहलम और चकवाल में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। 6 कंपनियां रेंजर्स की मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये इतलात है 144 के हवाले से हम खैर पूछेंगे। मैं एंथोनी नवीस साहब, हमारे दूसरा टॉपिक था, यह आम था क्योंकि आपने फिर जाना भी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से वजाहत मांग ली है जी सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि वो वजाहत दे भी चुके हैं और अब उनकी वजाहत को भी इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है कि पार्लियामेंट की माने, सुप्रीम कोर्ट की माने, यानी इलेक्शन कमीशन या तो सैंडविच बन गया है या एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। रिस्पॉन्ड करें प्लीज। आपके सलमान साहब, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। नहीं आई सर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं सर। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रिव्यू की तरफ जा रहा है, दोबारा से रुजू कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, हमने पार्लियामेंट की बात माननी है, हमने किस तरफ जाना है। तो कहीं ना कहीं किसी अंडरस्टैंडिंग है जिसकी बिना पर पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। देखिए, मैं उस पर तो रिस्पॉन्ड चले वो उस पर देखते हैं, लेकिन मैं एक बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हर इदारा दूसरे इदारे में जो है वो उसकी जुरिडिक्शन में जो है ना वो चला जाता है। ठीक है। अब इलेक्शन रूल्स अगर बने हुए हैं और उसके तहत अगर फैसला हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी फैसला हो, जो इलेक्शन रूल्स कहते हैं उसके तहत फैसला होना चाहिए। सिंपल इज दैट। इसी तरह मैं आपसे ये सवाल करता हूं, तो किस तरह जायज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें आपको मिल जाएं? ये कैसे जायज हो सकता है? नहीं, फैसला तो वो करेंगे ना जिन्होंने फैसला करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कौन करेंगे फैसला? किन्होंने फैसला करना है सर? किन्होंने फैसला करना है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना सर। एंथोनी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना। उन्होंने तो फैसला कर दिया कि दो, आप लोग नहीं मान रहे, आप करें नहीं, हमें दो, हमें चाहिए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने डिक्लेरेशन में मखसूस नशिस्तों को मांगा ही नहीं था। हालांकि उस दिन की सिचुएशन को रिवर्स बैक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की थी। सलमान साहब, अगर इलेक्शन रूल्स पे होना है, ठीक है, तो फिर इलेक्शन रूल्स पे जिसको फैसला करने का इख्तियार है उसको करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये नहीं आप ये कह रहे हैं। मैं जरा बैरिस्टर साहब को लेते। बैरिस्टर साहब, जरा आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस मैं बिल्कुल करूंगा जी। देखिए, मैं एक बात का जरा जवाब दे दूं। मैं सर आपसे बट साहब मुझे बात अगर करने दें आपके पास। लेकिन बात बड़ी खूबसूरत करें कि जी जिसका फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की गलती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे ने बैठ के एक 13 मेंबर बेंच ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी इलेक्शन ड्यूटीज़ थी जनरल इलेक्शंस की वो पूरी तरह नहीं निभाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जनवरी के फैसले की तशरीह गलत की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मौजूद है एज ए रजिस्टर्ड जमात, सिर्फ बल्ले के निशान का मसला था। अब उनकी गलती की वजह से उसका खमियाजा जो है पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके उम्मीदवारों को वोट डाला वो तो नहीं भुगत सकते। आपने जिस तरह सवाल किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे रिजर्व सीट्स एलोकेट होनी है, ये एक आईनी मामला है, तो ये किसी और को तो वैसे भी नहीं जा सकती। फिर ये बात करते हैं, बार बार एक बयानिया बना लिया है कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सामने थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं थी। ये गलत बात है। आप सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिटेल 70 पेज का जो फैसला आया है, अगर वो पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है, इस चीज़ का साफ जवाब दिया है इन राइटिंग कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इस केस का हिस्सा बनने के लिए एप्लीकेशन जमा कराई, और क्योंकि आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल इंसाफ कर सकती है, तो ऐसे तनाजुर में ज़रूरी नहीं है कि हम पहले उस एप्लीकेशन का फैसला करें और उनको पार्टी बनाएं फॉर्मली और फिर आगे लेके चलें। अच्छा तैमूर भाई, ये है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहती। दिस इज वेरी मच क्लियर, वेरी मच। पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है ये मुझे बताएं। और मैं आ रहा हूँ भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अगला सारा टाइम ही आपका है। जरा मैं आपको जरा टॉपिक खोल के दे दूं ना जरा ये वाला। ये जो तशरीह हो रही है गलत हो रही है। मैं आ रहा हूँ, अभी आपसे दोबारा तशरीह लेनी है इसकी। सारा रायता ही आपका फैलाया हुआ है और सारी चीजें ही आपकी क्रिएट की हुई है। अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास।
जी बैरिस्टर साहब जरा मुझे इसका जरा रिस्पॉन्ड कर सुप्रीम दें। कोर्ट जो कानून बना है उसको देखिए उसको सर, रीराइट मेरे- नहीं कर सकता। सर, मैं आ गया बट साहब, पार्लियामेंट ने देखिए, बनाना है जो है वो उसी पे चलना पहले है। जी, इन्होंने बट साहब, मैं आ रहा हूं बात आपके की पास। कि कानून और आइन इवन देखें, पाकिस्तान में आइन बालादस्त है, पार्लियामान भी बालादस्त नहीं है। और ये पहले इन्होंने बात की डिप्टी स्पीकर साहब ने कि जनाब कानून साज असेंबली, कानून साजी पार्लियामान में होनी है, लेकिन वो कानून साजी ऐसे तो नहीं होने की जिन्होंने वोट डालना है उन्होंने कानून ही ना देखा हो, उसका मुजवज़ा ही ना देखा हो, मसवदा ही ना देखा हो आज तक कि वो प्रपोज क्या कर रहे हैं। और आम कानून तो छोड़ें, इन्होंने आईनी तरमीम का अभी तक नहीं दिया। अभी तक मफरूज़े चल रहे हैं कि किस चीज़ में ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, किस बेसिस पे लाना चाह रहे हैं। क्या होगा, मैं आपसे ये गलत- पूछ सर, रहा हूँ, गलत क्या है। होगा? सुप्रीम कोर्ट की माजी में उन्होंने 2-2 वजीर आजमों को भेजा हुआ है घर पे। अच्छा ठीक देखिए, है? हमारे अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन पे है? ये तो ये आपस में इतना नफाक डाल दिया गया, आपस में एक दूसरे को इतनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की जुमलेबाजी हो रही है, लिख के रिकॉर्ड पे खत दिए अगर जा रहे चीफ हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया का वकार बुलंद रखना चाहते हैं, उनको चाहिए फुल कोर्ट कॉल करें, वो ठीक है। फुल कोर्ट की मीटिंग करें, इन चीज़ों का फैसला करें, आपस में खतबाजी ना करें। सारे सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं, एडहॉक जजेस को छोड़ के जो फुल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप है। उनको बुला के एक पूरा एक फुल कोर्ट मीटिंग करें और उसको सामने लेके आएं। ठीक मैं है। वैसे फुल कोर्ट और ये फुल जजेस और एडहॉक जजेस की भी एक बात कर दूं, आपकी नज़र से पता नहीं गुजरा है कि नहीं, आज किसी ने ट्वीट की हुई थी कि इन्होंने 30 जुलाई को ये कोई एक ऐसी भी तरमीम कर दी सुप्रीम कोर्ट जजेस के लॉ के अंदर कि जो एडहॉक जजेस हैं वो अपनी रिटायरमेंट की यानी कि पेंशन जो तकरीबन पूरी तनख्वाह के बराबर होती है, जी। उसके अलावा एज एडहॉक जजेस तनख्वाह भी पूरी ले सकते हैं। जी वो ले रहे हैं सर, सो इसमें- कमाल है, इसमें कोई बात नहीं, कमाल दो है। जज बकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ लाए भी तो गए फिर- हैं। तो फिर यही वजन भी तो देख रहे हैं पूरा ना, बराबर करना है। मैं अब जरा आ जाऊं भट्ट साहब के। जी भट्ट साहब, आप जरा रिस्पॉन्ड कर दें, ये बहुत गलत बातें करते हैं पीटीआई वाले आपके खिलाफ। मैं तैमूर साहब हमें ये बता दें कि किस कानून में लिखा है कि जब आज़ाद बंदा इलेक्शन लड़ के एक जमात में चला जाता है, 3 दिन उसके पास वक्त होता है, वो सुन्नी ताद में चले गए। अब कौन सा कानून है? आप मैं मुझे इसका जरा जवाब बता दे दें सकता कि वो ये हूं। जमात छोड़े बिल्कुल और मैं दूसरी जवाब जमात में दूंगा जाए। सर इसका, मैं बिल्कुल जवाब मैं देना मेरी चाहूंगा। सुन, मैं बात पूरी कर लूं। कर लें। मैं आता हूं कि दोबारा। इसके ये तो फिर आपको बताया ना, हॉर्स ट्रेडिंग यही थी ना कि जब कानून ने एक असेंबली ने ये कानून पास किया और ये कानून यही था कि जो बंदा आज़ाद 3 दिन का उसके पास वक्त है, उसने सुन्नी ताज या किसी जमात में वो चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या राइट है कि वो कहते हैं जी आप ये मैं आपको बताता हूं क्या राइट है भट्ट साहब, मैं आपको बताता हूं क्या राइट है भट्ट साहब, मैं आपको बताता हूं। ये कहाँ लिखा है? भट्ट साहब, मैं आपको बताता हूं क्या राइट है, जरा जी, सुनाएं। बताएं। जी मियां साहब सुप्रीम कोर्ट के राइट से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा सुनाएं। जी भट्ट साहब, हैवानों की बस्ती में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता, इंसानों की बस्ती में माना जाता है। जाती उम्रा फोन करके मियां साहब को पूछे तो सही, के मुताबिक फैसला करता है ना। ये किधर कानून है कि आप किसी जमात को कह रहे हैं कि आप ये जमात ये छोड़ दें, फिर 62, 63 को ख़त्म कर दें। वो ये भी कानून उन्होंने कहा जी इसको आप साइड पर रख लें। वो 2 जजेस ने क्या कहा था कि आप इस जमात को जो इजाज़त दे रहे हैं कि आपने सुन्नी ताद को छोड़ना है, 41 जो बंदे आज़ाद हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, आज़ाद वो जब मुंतखब हुए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 3 दिन के अंदर अंदर सुन्नी ताद को ज्वाइन कर लिया, उसमें वो जम। आप मुझे बताएं क्या कोई कानून है जो कहता है कि आप छोड़ के दूसरी जमात में चले जाए? जब भी ऐसा हुआ आप तो डिस्क्वालीफाई होते हैं बंदे। हमारे साथ क्या हुआ 63A में पंजाब में हमजा शमास साहब वज़ीर आला बने तो बंदयाल साहब ने क्या किया, वो जो चौधरी शुजात साहब की जमात थी उन्होंने कहा जी, और स्पीकर साहब ने ऐलान किया जी कि चौधरी शुजात काफ लीग के जो सरबराह हैं उन्होंने ऐलान किया कि हमारे वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को जाएंगे, PTI को नहीं जाएंगे। हमजा साहब वज़ीर आला बने, कोर्ट में केस चला गया तो बंदयाल साहब ने कहा नहीं जी ये जो लोग हैं इनकी हम वो काउंटिंग नहीं, ये जो इधर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया हम नहीं मानते, और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। जी, जी, बिल्कुल। जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा भी दे दी। ये क्या था? सर मैं आपको बताता हूँ, माजी में यही होता रहा ना, चांगा मांगा होता रहा, माजी में मरी के गेस्ट हाउसेज होते रहे। और आपको बहुत अच्छे से पता है भट्ट साहब, आप तो नए नए अभी पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। यहाँ सेनेटर किस तरीके से खरीदे गए, डाइस के अंदर भाई कैसे रह के गए, बताते हैं वो क्या करके गया। मैं आप मुझसे, मैं तो सर एक एंकर हूं, जो मेरे दिमाग में मासूमाना सवालात जो पब्लिक मुझे देती है मैं वो आपके सामने कर देता हूं। आपको बड़े अच्छे से पता है आप फ्लोर क्रॉसिंग को हलाल कर रहे हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के दिमाग में और मेरे दिमाग में ये सवाल है, आप तो फ्लोर क्रॉसिंग को हलाल कर रहे हैं। नहीं सर, देखें
मैं बताऊं, मैं आईनी तरमीम देखें, मुझे बताएं कि 2/3 अक्सरियत होगी तो बिल पास होगा ना, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जी जी ठीक है, आईनी तरमीम जब आएगी, देखें मौलाना साहब के साथ हमें तो खुशफहमी थी कि मौलाना साहब ने जो मुसवदा देखा, बात की, तो शायद ये उस बिल को पास कराने मौलाना साहब ने कहा नहीं जी ये मैं कुछ चीजें 63A क्यों लग गया अचानक फिर सर? उन्होंने कहा जी अपोजिशन से भी बात करें। बट साहब 63A क्यों अचानक दोबारा रिव्यू के ऊपर लग गया, ये मुझे बताएं। सबसे ज्यादा इस वक्त अच्छा आप 63A मुझे की जरूरत बताएं, है। 63 के रिव्यू के लिए लगा था, क्यों नहीं आया उस वक्त? वो उसको रिव्यू आ जाना चाहिए कि मखसूस नशिस्तों का पता चल जाए कि आप सॉरी एक वो काम आप करना चाहते हैं। कानून देखें, एक मैं फिर आपको बात बताऊं, कानून जो है ना वो असेंबली का हक है, पार्लियामेंट ने बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अमल करने हैं। रीराइट का हक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं मखसूस नशिस्तों वाली, जब एक बंदा एक जमात किसी 41 बंदे जब किसी जमात में चलेंगे, किस कानून के तहत आप उनको मैं अभी पूछ लेता हूं, बाहर निकले, तैमूर साहब, दूसरी जमात तैमूर साहब है। सुप्रीम कोर्ट रीराइट कर रही है ना सर, इनको ये लग रहा है ना सर, आप लोग भी तो गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट रीराइट क्यों कर रही है? ये बात फिर ये इस नुक्ते पे नहीं जाते। लाइव प्रोसीडिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के इस केस की, कि बात यह है कि एक इलीगैलिटी कमिट हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने गलत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अपने पीटीआई के टिकट जमा नहीं कराने दी गए, फॉर्म पे लिख के, मतलब मैंने खुद कोशिश की, आरओ ने मेरा टिकट ही नहीं लिया। तो अब बाकी भी इसी तरह चला। तो अब बात यह है कि उस इलीगैलिटी का, इन एक्शन का कसूरवार तो इलेक्शन कमीशन है, उसका खमियाजा हम या हमारे वोटर क्यों उठाएं? सो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तनाजुर में ये फैसला किया, कोई ये नहीं कहा कि अब आप उठ के किसी MQM को ज्वाइन कर लें या नून लीग को ज्वाइन कर लें या जो भी करें। सो बात इस तनाजुर में हो रही है। ये बिल्कुल अच्छा, आईनी तरमीम का अब क्या करना है? अब JUI और आप मिलकर आईनी तरमीम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इत्तेफाक राय हो गया, इजाजत दे दी खान साहब ने कि मौलाना साहब के साथ मिलकर आईनी तरमीम देखें करा दो, नहीं मुसवदा तैयार कर लो। देखें जो मौलाना, देखें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून और इंसाफ के लिए बनी है, उसके साथ खड़ी है। आज भी हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अदालती इस्लाहात, कानूनी इस्लाहात की बिल्कुल हम बात करते हैं, लेकिन कानूनी इस्लाहात ये 18वीं तरमीम का ये क्रेडिट लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन वो 10 महीने लगे थे उसकी मशावरत के अंदर, इन सबको भी याद होगा। तो ये बात है कि ये तो 10 घंटे में बुलडोज जो करने जा रहे थे, ये तरीकेकार गलत है, नीयत गलत है। अगर इतनी जल्दी नहीं है तो कमेटीज के आगे सारे रखें, ड्राफ्ट डिस्कशन करें, मीडिया के ऊपर भी एक्चुअल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करें, इन मामलात को आगे लेके चलें, अगले साल कर लें। ये मुल्क की आप आइन का खदोखाल बदलने जा रहे हैं, अगले साल करें। मैं आपको कह रहा हूं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले ना, जल्दी क्या है? ये 63A की तशरीह 30 सितंबर को क्यों कराना चाहते हैं? ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? कमेटी क्यों दोबारा तश्कील दी गई? आम आवाम को आप सामने बता रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं या आपसे क्या कराया जा रहा है, ये गलत है। वैसे JUI से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुसवदा मिलकर? बड़ी क्लियर बात की है सलमान अकरम राजा साहब, और जो टीम बाहर निकल के उन्होंने बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल कहा है, क्लियर 2 टोक अल्फाज में कहा है कि वो इन तरमीम के इस तरह होने के खिलाफ हैं और एंड ही इज ओपन टू डिस्कशंस। सो ऑब्वियसली एक हम जितना भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हम पार्लिमानी निज़ाम के साथ हैं, पार्लियामान की कमेटीज में इन्हीं के फॉर्म 47 के मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं। जी भट्ट साहब, आपके वजीर आजम, हमारे वजीर आजम भी मिल लिए, बिलावल साहब भी मिल लिए, मौलाना साहब इस बारी आपके हलवे पे राजी नहीं है सर, कोई प्लान चेंज करें, आप कर तो रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, ये एक ऑर्डिनेंस में कहते हैं, ये तो एक दिन में 60 ऑर्डिनेंस पास करते थे। बात ये है कि हमने जो कानून इजाज़त देता है उससे बाहर किसी ने नहीं जाना। आप याद रखें, अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होगी तो हमारा हक है, हुकूमत का हक है उस बिल को पास कराना, उसमें कोई हमें रुकावट। मैं एक सवाल पूछ लूं, ये जरूर है, देखें हमें कुछ जल्दी होती तो आपको जल्दी नहीं है भट्ट साहब, आपको जल्दी नहीं है? 12:30 बजे तक अपोजिशन जी, आपको जल्दी कोई नहीं है? हेलो भट्ट साहब, आपको जल्दी कोई नहीं है? देखे हमने जल्दी नहीं की, देखे हमें, देखे ना, अगर इतवार की रात 12 बजे तक आपने सबको बेचारों को स्टैंड बाय किया हुआ था। हमने कहा ठीक है, नहीं अब देखें, अगर मौलाना साहब, हमें खुशफहमी थी कि मौलाना साहब ने हमारी बातें सारी अंडरस्टैंड कर ली हैं, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे इन चीज़ों पे इतराज़ है, हमें 10 दिन और दे, हमने 10 दिन और दे। बहरहाल मौलाना साहब ने बहुत सी खुशखैमियाँ मुस्लिम लीग नून की भी दूर की है और बहुत सी गलत फहमियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी दूर की है और बहुत सी, जैसे कहते हैं, दूरस्त फहमियाँ, जी हाँ, पाकिस्तान के इदारों की भी दूर की है। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।